कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहानी कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आया सो पाई, संध्या करने चले दो भाई। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व लक्ष्मण देख रहे हो, पौराणिक कथाओं को कहते कहते ये ज्ञात नहीं रहा भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर चुके हैं। लेकिन लाल, संध्या का समय हो रहा है और लाल, ऐसे संध्या के समय में हमें करना क्या चाहिए? अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव भगवान का आवाहन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और लाल, संध्या ना तो किसी देवी का नाम है, ना तो किसी देवता का नाम है। संध्या तो एक समय का नाम है जो लोग प्रतिदिन किया करते हैं। तो लाल, ये समय बहुत ही सुहाना है और मैं चाहता हूं तुम दोनों बंधु जाकर मां देवी संध्या वंध्या की उपासना करो व अर्चना करो, यही आदेश है हमारा। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करने चले दो भाई। परम पूज श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। आज हमारे परम पूज्य आराधनी हम दोनों बंधुओं को अपने वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम दोनों बंधु कथा में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुध ही नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरुआयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। हे लाल, देखो भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुणाम अंधकार का और रूणाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और भी गुरु के विषय में बताया भी गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की उपाधियां हमारे गुरु भगवान में प्राप्त हैं और हमारे गुरुदेव का आदेश है, चंद्र शब्दों में मां संध्या देवी की संध्या उपासना करो, वंदना करो, अर्चना करो। जैसा कि गुरुजी के द्वारा बताया गया, संध्या कहते किसे हैं, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करती है और संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए। तो पूज्य ने बताया, संध्या यंती संध्यते परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसे हम संध्या कहते हैं। और संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है। संध्या करना हम सभी मानव का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बताया भी गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाई नजीम परलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह फिर अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल, समय न नष्ट करते हुए माँ के चरणों में अपने मन के सुमन समर्पित करें, अर्पित करें। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। गुरु से आज्ञा मिली, शुभ समय आ गया। गुरु से आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन आओ संध्या करें। मेरे भैया लखन आओ संध्या करें। गुरु से आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन आओ संध्या करिए। गुरु से आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। मेरे भैया लखन अर्चना, अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। गुरु से आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। मेरे भैया लखन, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया लखन आओ संध्या करें। गुरु से आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं। गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। सांसों की माला से सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं। गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। सूरों भी छिप गया, सूरों भी छिप गया, चांदनी आ गई। सूरों भी छिप गया, चांदनी आ गई। ज्योति ऐसी
समाधियां करने के उपरांत हमारी दृष्टि मेरे इष्ट देव की ओर चली गई। मेरे इष्ट देव है भगवान शंकर। मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ, आप भी मेरी विनय को स्वीकार करें मेरे देवता। और आप हैं श्रीमान दिलीप कुमार जी श्रीवास, इनकी तरफ दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, दीनों की तू पहले सुनता। मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया सवरिया, मेरे भोले सवरिया। तेरी दरस का